हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू फाइन। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसी शशके वाली और बहुत खूबसूरत और इस तरह से ना बने, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ज़ाहिर है नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करना और इस वीडियो के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि फोरसैज कंपनी जो है वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है और क्या ऑफ़र कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसकी वेबसाइट देखते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ। उसके बाद ख़ास तौर पे जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसके अंदर आज, वो ये है कि हमें इसका प्लान देखना है। वैसे सारा कुछ आप जो है वो बहुत सारी वेबसाइट से इसके अंदर देख सकते हैं, देखा भी है आपने कि क्या-क्या हो रहा है। लेकिन मेन मकसद मेरा ये है कि डिस्कस करना और हर तबके के लिहाज से कौन से बाय प्रोफ़ेशन जो है, मैं खुद भी एक प्रोफ़ेसर हूँ और तकरीबन मेरे कोई 5000 के कॉन्टैक्ट यहाँ यूएई में हैं और कितनी ही फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ और मैं उन सबको ये प्लान इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ़ उनको इंट्रोड्यूस करवा के और वो लोग ये प्लान एक-एक वो खरीद लें, 1000 का, 1200 का, 100 का, 200 का और उसके बाद मेरे पास से पैसे इकट्ठे हो जाएँ। इसमें मज़ा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ वो लोग इसको कंटिन्यू करें जिसको इस काम को अपनी फील्ड बनाना है। जैसे जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं या पब्लिक सेक्टर वाले लोग हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं और जो लोग सेल्स में हैं वो कर सकते हैं और जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो डील करते हैं, वो लोग सबसे पहले तो वो लोग जॉइन कर सकते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में ये होता है कि कोई भी इसका ओनर नहीं है, नो ओनर। तो नो ओनर होने की वजह से एक बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें कंपनी का प्रोसेस ये है कि पैसा जो है वो इसके अंदर ही मौजूद है और पैसा कहीं जा नहीं रहा है। वो पैसा आपके पास ही रहेगा, आपके हाथ में रहेगा, तो इस बात की का खौफ नहीं है कि कोई पैसा लेके आपका भाग जाएगा यहाँ से। तो अब ये मैं बताता हूँ कि ये प्लान चल किससे। कंपनी से मैंने एक पैकेज परचेज किया है, वो $15 का है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने ये पैकेज इसलिए परचेज किया है कि मैं आगे इसको रेफर करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको रेफर करूंगा तो ये कहते हैं कि X3 है। ये X3 एक सीरीज है। ये जो फर्स्ट मैंने सपोज कर लें बैंक का एक लॉकर परचेज कर लिया, वो $15 का है। अब मैं इसको लोगों को जो है वो मैं ऑफर करता हूँ, तो मेरे नीचे जो है वो एक साहब आते हैं, दूसरे मेरे दोस्त आते हैं और तीसरे आते हैं। इन दोनों से मुझे 100% मिलेगा। यानी ये जो मेरे पास मैं ब्लू से बनाऊंगा इसको, तो ये दोनों मुझे जो है वो इनसे मुझे 100%, इन्होंने भी $15 का लिया है, तो ये मुझे 100% मिलेगा। लेकिन ये $15 का जो पैकेज है ये यहाँ से डिवाइड हो जाता है $6 में। तो ये यहाँ $6 में डिवाइड हो गया और एक और X4 एक लॉट बनती है, एक रो बनती है, ये भी $6 में। ये 6 और 6 $12 में और $3 इसकी फीस होती है। तो इधर से $6 आएंगे, इधर से भी $6 आएंगे और इस तरीके से जो दूसरी स्लॉट होती है वो इस तरह बनती है कि ये दो पहले नोट बनती हैं और फिर जो है वो दो नोट इधर बनती हैं और दो नोट इधर बनती हैं। तो ये और ये, तो ये जो लास्ट वाली जो बनती है वो इस तरीके से होती है कि ये तीन जो है वो आपको पूरा प्रॉफिट देती हैं। ये तीन पूरा प्रॉफिट देती हैं 100%। और जो ये वाली दो, पहली वाली ये दो हैं, ये आपके अपलाइनर को जाती हैं, अपलाइनर, और ये वाली भी अपलाइनर को जाती है। यानी ये 1 2 3 4, यानी ये यहाँ पर कितनी थी, 1 2 6 ये थी और 3 ये थी, 9। सो 9 में से जो है वो आप ये समझ लो कि 3 इधर से मिलेंगी आपको और 2 इधर से मिलेंगी, यानी 66%, 66.6%। ये मैं अगर परसेंटेज में निकालूं अपने मैथमेटिक्स को यूज करके, तो 66% प्रॉफिट होगा आपको 1% के आने से। तो इसी तरीके से, इस तरह से ये सिस्टम चलता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये और बेहतरीन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत ये है कि आपको अपनी उन सलाहियतों को यूज़ करना पड़ेगा कि जिनके ज़रिए लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और सिर्फ आपको जो है वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं है, बल्कि खुद भी समझना है और लोगों को समझाना है कि ये देखना है कि ये चीज़ किसके लिए बेहतर हो सकती है और किसके लिए बेहतर नहीं हो सकती। अगर तो आपके लिए बेहतर हो सकती है तो आप इसको डिस्कस करें और क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद मज़ीद इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करें और फिर उसके बाद जो है वो जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो खुद बाय करें और फिर इसको शुरू हो जाएं इस बिज़नेस के अंदर। एक महीने में लोगों ने अपनी सोच से कहीं ज़्यादा
कई गुना ज़्यादा जो है वो अर्न कर लिया है। मैं इस वक्त आईडी खोल के नहीं दिखाऊंगा, आईडी आप खुद भी खोल के देख सकते हैं। किसी की आईडी इसमें से छुपी हुई नहीं है, कोई भी आईडी अपनी हाइड नहीं कर सकता है किसी से भी, और सबकी आईडी जो है वो ओपन है नेट पे। और यही इस सिस्टम की ब्यूटी है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और एक बार अगर ब्लॉकचेन परचेज कर लेता है किसी के राइट्स तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। जिसने भी बनाया है ये, उसने ब्लॉकचेन को सेल कर दिया है, और जो है वो एथेरियम के बेस पे चलता है। एथेरियम की प्राइस इंशाल्लाह आप ये देखिएगा बिटकॉइन से भी ऊपर जाएगी और बढ़ेगी, रेशो बढ़ेगी। प्राइस का मतलब ये होता है कि रेशो वाइज ये बढ़ेगा, और आप ये देखिएगा कि आप इसमें इंशाल्लाह कंफर्टेबल फील करेंगे। तो जो भी क्यूरीज हैं आप मुझसे डिस्कस करें, और मेरा नंबर जो है वो ये नोट कर लें और मुझे व्हाट्सअप करें। उसके बाद देखते हैं कि ये प्लान किस तरीके से चलता है और आपके लिए काम आ सकता है या नहीं आ सकता। 971569028683। 971569028683। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि देखें, एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है वो डेवलप करें अपने क्लाइंट्स के साथ, और फिर ये देखें किसी की नीड है, किसकी नीड है, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता के काम करें। किसी किस्म की हेल्प हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। जूम पे डेली मीटिंग हम रखते हैं, ग्रुप में आ जाएं, और जिस तरह भी आप काम करना चाहते हैं आप साथ मिलकर काम करें। थैंक यू वेरी मच। तो अगर मैं अभी अगर ये एंट्री ये परचेज कर लेते हैं तो ये इनके पास जो इसके नीचे से इसके ऊपर आने वाला है ना, वो चांस देता है आपको जल्दी परचेज करो, तो ये फ़ोन करना शुरू कर देंगे और पैसे मांगेंगे मुझसे, जल्दी मुझे ये परचेज करने दो ताकि क्लाइंट मेरे पास ही रुक जाए। और मैं परचेज नहीं, अगर पैसे नहीं दूंगा या इनके पास नहीं होंगे तो वो स्किप होके मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से चल रहा होता है लाइफ। तो ये है, कुछ देर वेट करता है ये और फिर ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जब चला जाता है तो हिस्ट्री में शो हो रहा होता है कि नेगेटिव का, कि आपका लॉस हुआ है इस तरीके से। तो बहरहाल खैर वो लॉस नहीं होता है अगर फ़र्ज़ करें कि आप 5-6 एंट्रीज़ परचेज़ करके और क्लाइंट्स लगाना शुरू कर दें, उसके बाद 5-6 के बाद आप कोई नहीं परचेज़ कर रहा है। इसमें भी आप अब आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना ही रखा हुआ है कि मैं इनसे मुझे 10 क्लाइंट करने हैं। अगर इनसे मेरे 10 नीचे आएँगे ना तो मैंने एक का तो लग गया मेरा पैसा, लेकिन बाकी 9 का तो मैं एन्जॉय करूँगा ना प्रॉफ़िट। और फिर वो 9 और मज़ीद जब काम करेंगे तो उनकी हर तीसरी पे रिचार्ज होगा, वो भी मेरे पास आएगा। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते कि कितना प्रॉफ़िट होने वाला है इसके अंदर। अगर किसी के 10 क्लाइंट हों तो मैंने एक रफ़ सी कैलकुलेशन इतने दिनों में जो मैंने की है कि आपका $1000 से $1500 महीने का कहीं नहीं गया। अगर आपके 10 क्लाइंट हो जाते हैं एक बार डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट क्लाइंट हो जाते हैं, तो $1000 से $1500 कहीं नहीं गया, क्योंकि सब लोग जब काम, लेकिन वो सब काम करने वाले होने चाहिए। हर एक के नीचे कम से कम 3 बंदे तो होने चाहिए। तो 3-3 से जो कैलकुलेशन इसके अंदर लगाई गई है ना, वो बहुत ही शानदार किस्म की कैलकुलेशन है। बहरहाल हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स जब पता चलते हैं, जब उसको हम परचेज़ करके करना शुरू करते हैं। इसमें ये है कि जितने भी लोग जो है वो जब काम करते हैं तो सीखते जब ही हैं जब उन्होंने कोई छोटा-सा भी अकाउंट इसके अंदर खोला होता है। उसके बाद जब हाथ में आ जाता है, मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद सीखना शुरू करते हैं। उसके बाद जो 10 तरीके से अपने तरीके से उसको फिर देख रहे होते हैं कि हमें कैसे करना है। क्योंकि अब जो मैंने इसको खोला अकाउंट और जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंसेस रहा, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे, वो मैंने आपको सारे बता दिए। और अब आप लोगों ने खुद देखना है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हम लोगों से पूछ सकते हैं। कोई विड्रॉल वगैरह का प्रोसेस या कोई भी चीज़? हेलो हेलो हेलो। जी, जी, आवाज़ आ रही है मुझे। यार आसिफ भाई, ये बताइए, ये जो आपने बताया ये दो एंट्रियां और तीसरी जो क्या थी वो रिचार्ज, रहती है रिचार्ज। रिचार्ज, जी, जी, ये जी। थोड़ा सा बताएं देखिए कि ये होता है रिचार्ज कि आपको ये स्क्रीन क्या नज़र आ है। रही है ना, रिचार्ज क्या चीज़ है। ये एंट्री आपने परचेज़ कर ली एक्स3 की। आपने $10 में ये हाँ हाँ एंट्री परचेज़ कर ली एक्स3 की, और $10 में ही आपने एक्स4 भी परचेज़ कर ली। अब इसमें नीचे एक एक क्लाइंट आप लाते हैं ना, वो एक क्लाइंट यहाँ आकर ऐड होता है, वो यहाँ शो रहा होता है कि एक क्लाइंट आपके पास आ गया। तो उस क्लाइंट का पूरा $10 आपके पास आ जाता है, सही है? और फिर दूसरा क्लाइंट आता है, उसका भी $10 आपके पास आ जाता है। अब जो तीसरा क्लाइंट आता है, अब तो आपके पास जगह फिल हो गई ना यहाँ पे। अब तो तीसरा क्लाइंट आया तो तीनों जगह फिल हो गई। अब कहाँ आएगा? अब तो नहीं आ सकता इसके अंदर। तो आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी है कोई। इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है कि जैसे ही तीसरा क्लाइंट आएगा
तो ये तीसरा क्लाइंट आपको नहीं मिलेगा, आपके अपलाइनर को मिलेगा, और ये री इन्वेस्ट हो जाएगा, इसमें री इन्वेस्ट हो जाएगा। री इन्वेस्ट का मतलब ये एंट्री रिचार्ज हो जाएगी, और ये दोनों आर्काइव में चले जाएंगे, रिकॉर्ड में चले जाएंगे, आपके वॉलेट में चले जाएंगे, और दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी ये स्लॉट। यानी कि ये अच्छा। X3 के जो है आसिफ भाई, जी आसिफ भाई ये जो X3 के जो ये जो 2 एंट्री हैं, जी 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 एक ठीक है, जी ये जो जी 2 हैं, एक तो जो है ना अपलाइनर को चली गई, ठीक है, जी जी बाकी जी जो 2 हैं वो आपको मिल जाएंगी वो हमें मिल जाएंगी। जी, पूरी पहले 100%। शुरू की जो 2 हैं वो अपलाइनर के पास जाएंगी, और नहीं 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 जो नहीं, 3 है वो हमारे पास आएंगी। ये वाली जो X3 में तो ये डायरेक्ट 3 होती हैं, X3 में ये इसी तरह सही है, होती है सेटिंग, ठीक है ना। अभी कल क्या हुआ ठीक है है, कि कल यहाँ इस अकाउंट में क्या हुआ है, कल एक तीसरा बंदा यहाँ आया था, और ये कल ही रिचार्ज हुई है। देखें ये 4 दफा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, 4 साइकिल इसके, इसके 4 जी साइकिल जी। इसके 4 साइकिल हो चुके हैं, ये 4 दफा ये घूम चुकी है, और 11 लोग इसको 4 दफा अच्छा घुमा अच्छा चुके अच्छा हैं। देखिए एक दफा कितने हुए, अच्छा 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो ये 4 दफा साइकिल इसके हो चुके हैं। इसके 2 दफा साइकिल हो चुके हैं, इसका 1 दफा साइकिल हुआ है, इसका कोई साइकिल नहीं हुआ, इसका भी कोई यानी कि साइकिल। 33 मरतबा ये घूम चुकी है। जी जी जी, ये जो है वो स्क्रीन तो नजर हाँ, नहीं। 4 दफा ये पूरी घूमी है। इसके अंदर कितने बंदे आए हैं, 11 लोग आए हैं इसके अंदर, तो 4 दफा घूमी है इस तरीके से, तो 11 लोगों ने इसको यूज किया इसको। अच्छा, तो ये वाली बात तो इसकी ये हो गई X3 की। अब इसके साथ साथ ही आपको जरा X3 के अंदर था कंफ्यूजन, तो डेफिनेटली X4 में भी होगा, वो भी बताता हूँ आपको। उसमें क्या है, जैसे ये 2 पर्सन आ गए, ये 2 पर्सन आपने फिट किए यहाँ पे, ये जो आपने फिट किए ये आपके अपलाइनर को चले जाएंगे फौरन, और फिर ये वाला और ये वाला, चाहे तो ये आप लाएं या चाहे सिस्टम की तरफ से आए, अगर वो यहाँ आके लगेगा तो वो आपके अकाउंट में जाएगा। अगर वो सिस्टम की तरफ से भी आ सकता है स्पिल ओवर, अगर वो स्पिल ओवर इधर आया तो मेरे पास आएगा, अगर वो स्पिल ओवर इधर आया तो आपके पास आएगा। तो किसी वक्त एकदम से दोस्त का फोन आता है या मैसेज आता है, यार अपना चेक करना वॉलेट, तुम्हारे एक स्पिल आया होगा, तो मैं जल्दी से स्क्रीन खोल के देखता हूँ, हाँ यार मेरी पोजीशन पर आया है, मेरे पास आया है। फिर मैं करता हूँ उसको फोन, यार तुम्हारे पास आया होगा, देखो तुम्हारी पोजीशन, हाँ मेरे वॉलेट में आ गया, तो फौरन वॉलेट में आ जाता है आपके। इसकी ये ब्यूटी है सिस्टम की, और इसमें आर्काइव में सेव हो जाता है। इस तरीके से ये सारे स्पिल्स आपके पास आए होंगे, ये जो नीचे वाली लाइन में ये सारे आपके पास आएंगे। ये वाले तो बड़े हेल्दी स्पिल्स हैं ये 3, तो 0.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 1.2 हो गया, 1.2 को अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करो तो 480 हो गया। ये 480 के स्पिल्स आए हुए एक ही दिन में, वो जिसमें आके इसमें। आसिफ भाई, अगर आप मेरी आईडी एक्सेस करें तो आप चलो ठीक है X4 में ये एग्जांपल जो हम इनको बता रहे हैं कि ये स्पेल ओवर जी जी बॉटम जी। से भी आ सकता है, तो वो बॉटम की एंट्रीज उसमें बड़ी क्लियर आइडेंटिफाई है, क्योंकि मेरे नीचे जो जाहिर है उस वक्त तक कोई ज्वाइनिंग नहीं थी, तो स्पेल ओवर आने की कोई पॉसिबिलिटी वहां से थी भी नहीं। बताओ जरा। मेरा आईडी है 551375। ओके, ये इनके जो है वो इन्होंने X3 इन्होंने एक पर्सन अभी अभी लगाया है, इससे पहले इन्होंने किसी को नहीं लगाया था, अभी अभी किसी को इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। और इनका जो अकाउंट था उस वक्त ये 96 था, अभी एक पर्सन को लगाया है, तो उसके डायरेक्ट इनको यहाँ पर अमाउंट ये इनको ये मिला है डायरेक्ट एक पर्सन लगाने से ना, ये वाले 3 मिले इनको, यानी इनको ये 10, 20 और 30, 30 और 20 50 और 10 60, ये $60 इनको मिले हैं। बाकी सब इनके अकाउंट में स्पिल्स आए हुए थे, ये इनका काम नहीं है, इनको सिर्फ $60 इनको इसके मिले हैं। बाकी वो उस पर्सन ने जिसने ये एंट्री परचेज की है ये वाली X4, तो आप ये देखें इनको एक X4 का भी मिल गया, वो मेरा राइट था। यानी हुआ ये था कि पहले से इनके ये स्पिल्स आए हुए थे यहाँ पर, ये जगह इनकी पहले से फिल हुई हुई थी, अब ये एक बंदा इन्होंने लाके लगाया, उसको ये वाली जगह मिली, इस जगह मिलने की वजह से ये भी इनको चला गया, वो जो मुझे आना चाहिए था यहाँ लगने के बाद वो इनको चला गया, और फिर जो है ये मुझे आया है, ये मुझे आया है, सिर्फ ये 2 मुझे आए इनकी तरफ से। बाकी ये वाले सब इनको फ्री में मिलेंगे ये स्पिल्स, इसकी वजह से इनको 100 और $120 तो एक्स्ट्रा मिल गए, $129 इनको मिले हैं, ये एक्स्ट्रा है इनके, $129 के स्पिल्स इनको मिले इस तरीके से। लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड इनकी शायद लक ज्यादा अच्छी है या क्या है, ये कोई इसका वो कोई मैं आप लोगों को गारंटी नहीं दूंगा इस चीज की। मैंने उस सेंस से बोला कि वो जरा क्लियर करेगा कि वो जो उसकी स्लॉट जब रिचार्ज करती है या जी जी उसका जी जो स्पिल ओवर आता है बॉटम से, जी तो जी वो जी किस तरह मार्क करता है।
अब देखो तुम ये जब तुम अगर फर्ज करो एक बंदे को तुम लाके एक और को बंदे को लाके लगाते हो, ये तुम्हारी जो है वो आज जैसे कि तुम किसी का अकाउंट लगाते हो तो इस जगह पे आएगा, जब वो X4 खरीदेगा ना वो इस जगह पे आएगा, सही है। एग्जैक्टली। और फिर जो है जब वो ये वाली एंट्री परचेज करेगा एक और पर्सन आएगा जो वो या तो कल को रात को के वक्त इधर एक स्पिल आ जाए और एक पर्सन तुम इधर लगाओगे तो वो ये पूरी जीरो हो जाएगी, ये पूरी रिन्यू हो जाएगी और ये वाला मुझे आ जाएगा। यहाँ जो 6th एंट्री है ये मुझे अपलाइनर को चला जाएगा, ठीक है ना। तुम मेरे डायरेक्ट क्लाइंट हो ना तो वो मेरे पास आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। यानी आपके जैन अपलाइनर क्लियर हुआ आपको, या अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं इमरान भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, आगे काफी हद तक बेहतर हो गया माशाल्लाह। तो ये जो आपने मतलब जो आपने कहा था ना, जैसे मतलब गाइड जी सब क्लियर हो गया। जी 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 वो तो मैंने आज इत्तेफाक से सेम है। सुबह उठते ही मैंने एक वीडियो भी बनाई है यहाँ पे इसी कमरे में। आज मैं 2 दिन पहले इधर शिफ्ट हुआ हूँ तो थोड़ा सा दिल चाह रहा था, एक मैंने वीडियो भी बनाई है। चाय बन गई, थैंक यू। तो वो जो है वो वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आज मैंने इत्तेफाक से बनाई थी तो वो बहुत ही प्रिसाइज वीडियो बनी है। इत्तेफाक से वो 5 मिनट में ही ये सारी चीज़ें मेरे बताने के बाद अब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बाकी अब आप वीडियोस जो हैं इसके अंदर हमारे चैनल भी है जो मैं चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ अक्सर, और बाकी यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, कुछ लिंक्स इनके पास आएंगे। वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनी हुई हैं तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग का मकसद ये था कि हमें मजा जब आता है जब हम ये किसी ने एक काम किया हो अपने करीबी किसी बंदे ने और वो अपना एक्सपीरियंस बताता है ना तो फिर वो उसमें ज्यादा जो है वो बिलीव आ रहा होता है और उसमें ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसके हिसाब से फिर हम उनके साथ मिलकर प्लान भी करते हैं कि आगे काम कैसे करना है। अब हमने तो इनके साथ बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कुछ कर रखी है। मेरा कुछ सिलसिला अच्छा हो जाए तो मैं भी जो है वो यहाँ दुबई के बजाय कराची में ही सेटलमेंट करूँ, कुछ अच्छा सा देख रहा हूँ भी, थोड़ा सा क्लाइंट्स बढ़ जाए। तकरीबन 20 तो हो गए और मेरा टारगेट जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स का 100 क्लाइंट का है, 100 डायरेक्ट करने का है। अगर 100 डायरेक्ट हो जाते हैं एक तो उनकी जो वर्किंग गन्ने की होगी। मशीन लगाओ। हाँ गन्ने की मशीन लगानी पड़ेगी ना, तो वो मुझे यहाँ ढूंढते हैं अमेरिका के, फिर बंगाली कोई मिल जाए चले इमरान गन्ने सर। की को मशीन लगवा। की 1,20,000 रुपए की गन्ने की मशीन है। अच्छा अच्छा ये आपको बताऊं एक एंट्री इसकी एक एंट्री चौथी या पांचवी या छठी शायद मेरे ख्याल में एंट्री ऐसी थी, वो एक एंट्री इस गन्ने की मशीन की बराबर है, सिर्फ एक एंट्री इसकी। तो वो मशीन लगा लें आप या ये स्लॉट लगा लें, एक ही बात स्लॉट लगा लें तो बेहतर है, गन्ने की मशीन क्या पता नुकसान दे दे, टूट जाए टूट जाए। है खैर बहरहाल। और बताइए कोई और क्वेश्चन किसी का। एक क्वेश्चन है मिनहाज, काशिफ, अगर कोई क्वेश्चन है तो। मैं जी करूँ मिनहाज। क्वेश्चन। हाँ मैं ये कह रहा था कि असल में जैसे आसिफ बता रहे कि जो है ना वो जो क्लाइंट जो आप फर्स्ट कर, मैं मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और मैं जो हूँ अगर कभी और ज़्यादा मैं इतना, क्योंकि मेरी जॉब फार्मेसी की, मैं उसी आता हूँ जॉब से आने के बाद बस मैं ये देखा ना मैं थक जाता हूँ, बस मैं लेट गया, चलो मैं देख लिया। लेकिन मेरे जो क्लाइंट है ना वो मुझसे, जो मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझसे भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा सारे डॉक्टर हैं, वो कंसल्टेंट है, उनको इनसे कोई ताल्लुक नहीं। कोई कहेंगे भाई ये 200 रुपये डाल रहा हूँ मैं मैं खत्म, मैं मुझे छोड़ दो भाई जान, काम आप करो, तुम्हें जो करना है करो। अच्छा अच्छा आप समझ रहे मेरी बात? मैं समझ गया। तो मेरे पास जो मेरे जो क्लाइंट्स या मेरे जो फैमिली मेंबर है या मेरे जो क्लाइंट्स हैं होंगे, वो उनको बिल्कुल भी नहीं। एक तो मैं खुद नफर हूँ, मुझे नहीं पता इसका इतना कुछ, तो क्या करना है, कब खेलना है, क्या खेलना है, कैसे खेलना है, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया, ठीक हो गया। तो क्या ये क्या ये ऐसा होगा कि वो, और मैं ये चाहूंगा कि जो वो पैसे लगाए ना, जैसे उनको 200 रुपये लगाए उन्होंने, 200 यूरो लगाए, वो मुझसे मांगेंगे तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी दे दूंगा, चाहे मुझे नुकसान हो या कुछ फायदा हो। हाँ जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही आप कह समझ रहे रहे हैं। मेरी बात? बिल्कुल क्योंकि समझ गया। मैं हाँ इस तरह का बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल समझ गया। नहीं हम ठीक है लोगों ना। में से सारे ही लोग उसी क्लास से बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात हाँ मतलब हाँ, ये इमरान जानता है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ है, कि जरूरी मैं है। ये चाहता हूँ कि अगर वो बेचारे वो लगा देते हैं, तो वो फिर उसका तो फायदा कुछ नहीं है ना, क्योंकि तो उसमें कम से कम फायदा जब होगा आपका, जब सामने वाला जो है ना वो खेल रहा होगा, मतलब उसको गेम पता होगा किस तरह का कब खरीदना है। जैसे शेयर, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना कि अब बढ़ गया तो खरीद लिया, कम हो गया खरीद लिया, महंगा तो बेच दिया, इस तरह। तो मेरे तो सारे बिल्कुल ऐसे समझ लें कि वो उन्होंने स्लॉट ले ली, बस खत्म,
उनको पता भी नहीं वो क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इंटरनेट आता ही नहीं है, मतलब वो यूज ही नहीं करते सारे कंसल्टेंट है, वो सारे वो कर रहे होते हैं या ज्यादा पावर पॉइंट पे अपनी जो है अपनी वो अपनी जो है जो भी है लेक्चर जो होता है वो पिक्चर्स होती हैं उनको आगे पीछे कर लेते हैं, ज्यादा ये होता है ना, तो और कुछ नहीं। अच्छा एक बात और आपको बताऊं, इसके अंदर जितनी इसके अंदर टेक्निकलिटी है ना, वो तो आप इसकी जितनी डेप्थ में जाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जितनी डेप्थ में आप जाएंगे ना उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सतही होती हैं उसके अंदर कि वो सबके लिए होती हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल वो वॉलेट जो आप बनाते हैं वो सिर्फ उसको क्लिक किया, उसमें देखा कितने डॉलर आए हुए हैं, वो तो हर एक कर सकता है यार मेरे आज इतने डॉलर हो गए। वो आपको बताएगा यार आपने जो है अकाउंट जो मेरा लगाया था ना इमरान साहब, वो उसमें मेरे इतने डॉलर आ चुके हैं, ठीक है ना। फिर वो उसको इश्तियाक होगा, वो अपना जो है वो आईडी डालेगा, उसके अंदर खोल के देखेगा यार ये आए कैसे हैं। तो वो उसके अंदर खोल के जब देखेगा तो उसको और ज्यादा थोड़ा सा वो होगा कि यार इतने से पैसे लगाने से जो इतने से दिन में ही आ गए हैं तो मुझे थोड़े से और ना लगा लूं, नेक्स्ट स्लॉट ना खरीद लूं तो फिर वो खुद आशिफ भाई एक चीज और क्लियर कर, जी एक चीज और मैंने पूछनी है। वो पूछना ये है कि सपोज हम अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, बगैर रेफरल के हम क्या कहते हैं बाय करते हैं स्लॉट, सही है? जी बगैर रेफरल के हम लोग स्लॉट बाय करते हैं X3 की, सही है, और या फिर X4 की करते हैं। तो उसमें रेफरल सपोज हम लोग डालते हैं 15-20 दिन बाद या मतलब महीने बाद रेफरल होता है। तो जब तक हम स्लॉट बाय कर रहे हैं, स्लॉट बाय करके जो उसके जो स्किल्स वगैरह वो हमारे अकाउंट में आते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे? जी बहुत सारे मैंने इसके अंदर ऐसे अकाउंट देखे जिन्होंने कोई रेफरल नहीं रखा हुआ था, बस अकाउंट बाय करके छोड़ दिया। एक ही दफा बाय होता है वो, एंट्री एक ही दफा बाय होती है, स्लॉट एक ही दफा बाय होती है, उसके बाद आपको जिंदगी भर वो स्लॉट दोबारा बाय नहीं करनी, ठीक है ना ही वो एक्सपायर होनी है कभी। उसके क्या होना है कि फर्ज करें कि आपने स्लॉट, जब मैंने स्लॉट बाय की थी ना वो $6 की थी, ठीक है ना, $6 की मैंने बाय कर ली, अब अकाउंट मेरा लग गया। अब जो मेरे नीचे आके लगता है वो मुझे कितना देता है, $10 दे रहा है मुझे। मजे देखे ना आप, मैंने एक स्लॉट बाय की है $100 की, उसके नीचे आके जो बंदा लग रहा है वो $200 दे रहा है मुझे। इसका फायदा ये देखें, स्लॉट तो मैंने सस्ते वाले जमाने में बाय कर ली ना, अब तो रेट बढ़ गया, अब जो लोग बाय कर रहे हैं वो महंगी बाय कर रहे हैं, तो लेकिन मुझे तो प्रॉफिट, मेरे तो इन्वेस्टमेंट कम थी, मुझे तो प्रॉफिट भी अब डबल मिल रहा है हर दफा, ये भी फायदा है इसका। तो स्लॉट बाय करके रख लेना ज्यादा अच्छा है। बाकी इसका कोई एक्सपायरी नहीं है, कुछ नहीं है इसके। बाकी जो अभी इनसे पहले वाले जो क्वेश्चन जो मुझसे उन्होंने पूछा था उनका शायद अभी मैंने पूरा आंसर दिया नहीं है, वो मैं आंसर देता हूँ अभी। कि कई लोग ऐसे आते हैं इसमें जो, बल्कि 90% 80% लोग इसमें सबसे पहले जो ज्वाइन होते हैं वो ऐसे होते हैं, 3 ही लोग मुझे मिलते हैं 10 में से जो कहते हैं कि यार मुझे X3 वाली स्लॉट में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं तो मेरे पास तो 10 बंदे मौजूद हैं, वो 10 के 10 कल ही अकाउंट खोलेंगे और मुझे उनका पूरा X3 का अभी के अभी चाहिए, बस खलास, मुझे जो है वो 1 का मेरा लगेगा, 9 का मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे तो ये चीज खरीदनी, गाड़ी खरीदनी, बस खत्म। वो एक ही दिन में पूरे पैसे कमाते निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना सेल्स का, मार्केटिंग का। उनको जब हमारे कराची वालों को खासतौर पर कोई चीज अगर समझ में आ जाए और वो सही हो तो हम उसका फायदा उठाना, हम कोई हमें सिखा नहीं सकता, वो हम अपने 10 तरीके, ये तो हकीकत बात है, हम अपने 10 तरीकों से ऐसा सोचते हैं ना उसको कि बंदा हैरान रह जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि मेरे साथ के लोगों ने भी अकाउंट खोला, मैंने भी अकाउंट खोला, वो बैठे हुए आराम से, और मैंने अपने इधर उधर से लिंक लगा के दोस्तों को सबको बता के और अपना कर लिया। तो ये है कि हम लोग कर लेते हैं, तो अगर कोई चीज समझ में आ जाए तो 10 रास्ते निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट की बात सही करता है, जो समझ में आने की बात है, समझ में आती है तो फिर आप सही कर सकते हैं। बस वो यही सिलसिला है। सॉरी मिनाज, आप सॉरी आसिफ, एक मिनाज, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ यहाँ पर, और वो जैन को भी क्लियर हो जाएगा, हम श्योर कि जो प्रोस्पेक्ट आपने बताया कि जी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि एज ऑफ टुडे अगर 3 स्लॉट 3x और 3 स्लॉट X4 की हम बाय करते हैं तो वो नियर अबाउट $200 की कॉस्ट हमें कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी लोग हैं वो ये बोलते हैं ठीक है जी ये रहे पैसे, आप अकाउंट खोलें, वॉलेट भी आप मैनेज करें, हमें नहीं पता कि उसके ऊपर क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप इसको रन करें। ये बिल्कुल सिमिलर सॉर्ट ऑफ है कि जैसे मैंने अकाउंट खोला आसिफ भाई के साथ, मैंने जिस वक्त अकाउंट खोला मैंने चीजें समझी और मैं उसको रिसर्च करता रहा, इनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड करता रहा और डिफरेंट एस्पेक्ट पे चीजों को सर्च आउट करता रहा। तो विद इन 3 वीक्स ऑफ टाइम मेरे पास जो स्पिल ओवर आया, यानी अभी आसिफ भाई ने जो मेरा अकाउंट व्यू कराया था उसमें, अगर आप X4 में मेरी परचेज स्लॉट देखेंगे तो मैंने 3 स्लॉट्स पहले परचेज की थी और फिर जब उसके ऊपर अर्निंग हुई तो मैंने चौथी स्लॉट बाई की, वो $69 की स्लॉट थी। ठीक है, वो $69 की स्लॉट मैंने वहीं से अर्न होने वाले पैसे से फर्दर एक्सटेंड की या बाय कर ली, मैंने सिस्टम में री इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक। और अगर आप मेरी टोटल अर्निंग देखें तो
4x में मेरी $129 की एज ऑफ टुडे अर्निंग है। यानी वो अर्निंग है जो बेसिकली बगैर नेटवर्क एक्सटेंड किए हुई है। जो $69 है वो एक क्लाइंट को ऐड किया मैंने, जो 3x में उसकी डायरेक्ट इनकम मेरे पास आई है। लेकिन अगर एक्टिव इनकम को छोड़ के पैसिव इनकम यानी 4x को हम देखें तो उसमें $129 की मेरी अर्निंग है। तो मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी $85 के करीब, और नेटवर्क फीस को निकाल करके अगर हम बात करें तो $85 के बदले में मैं $129 अर्न करके बैठा हूँ विद इन लेस देन 3 वीक्स। हो सकता है नेक्स्ट 6 वीक्स में वो और एक्सटेंड हो जाए। अगर कोई आप अकाउंट खोल करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके भी ड्रॉप आउट कर देते हैं तो सिस्टम में मार्जिन भी है और मार्क भी है, स्पिल ओवर बॉटम से भी आने का, अप से आने का। तो वो पैसेज ऑफ टाइम में ग्रो ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही चीज मैं जो ना क्लियर करवाना चाह रहा था कि ये अच्छा बता दिया आपने मुझे। यही चीज जो ना मेरे हाँ जी एक सवाल ये है कि फर्ज करें कि मैंने जो है मेरे पास 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 2 लोग तो करें काम कर रहे हैं, 2 लोगों ने कहा यार नहीं भाई ऐसा करो यार, ये मेरे जो ना मेरा अकाउंट बंद कर दो। तो $200 दिए थे ना, वो $200 दे दो मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे जो भी हो गया वो कर लिया, बस $200। तो ऐसा हो सकता है कि वो वापस ले लें? अच्छा, इसमें देखिए फर्ज करें उनके जो $200 थे ना वो $230 हो गए हैं, $220 हो गए हैं, $210 हो गए, जो भी हो गए। तो क्या कि वो अकाउंट या बोलेंगे या आपको फीस काट के, जैसे फर्स्ट के €10 फीस कट गई है, €20 माइनस हो गई फीस, तो €180 या 200, ऐसा हो सकता है? देखिए उसका सिलसिला ये है कि अगर बहुत ही घर में कोई बंदा होगा, उनके ही घर में कोई पर्सन होगा, तो वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनका कोई भाई या कोई और करना चाहता है ना, तो वो उसको पैसे देके ना वो उनका अकाउंट ले लेगा। इसमें नाम नहीं है किसी का, ईमेल एड्रेस भी नहीं डलेगा इसमें, बस आपके मोबाइल के साथ जो है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है ना मैं उससे कह रहा हूँ कि शायद कुछ लोग ये कह समझेंगे ना कि यार ये जो ना वो हलाल नहीं है, फलाना कुछ नहीं, यार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है सिस्टम का। अच्छा आसिफ भाई मैं आंसर करूं क्योंकि मिनहाज का जो क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा पता है तो शायद मैं बेहतर आंसर कर सकूं। मिनहाज मैं आंसर करूं आपके क्वेश्चन? हम यहाँ पे इतने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमने आज तक जो ना इसलिए मकान मिल लिया। कई दफा मुझे बैंक वालों ने, कुछ लोगों ने बोला कि आप ले लो आप इतने, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं किया। तो मैं लोग यहाँ पे जो दोस्त है सारे वो भी इसी तरह के हैं, तो मस्जिद से हमारा ताल्लुक है थोड़ा बहुत। तो ये है कि वो जो है ना वो जितना भी है सारे वो कहेंगे यार इतने साल से तुमने कुछ नहीं किया, तुमने चक्कर में लगा दिया। हाँ ये सही है, समझ रहे ना? ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि अगर इसमें ये कुछ है तो वो मुझे बता दें मुझे, यार ये जो ना ये इसमें सूद के चक्कर है या उसका चक्कर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपने पूछी है ना, सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करनी चाहिए पहले, फिर हम कुछ और बात डिस्कस करते हैं। जी इमरान। अच्छा मैंने आपके जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया आपके क्वेश्चन एंड करते तक। पहला जो आपका सवाल था कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए आपके साथ चीजें इनिशिएट की, लेट्स से 2 आउट ऑफ 4 लोगों ने बोला कि यार हमारा जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है हमें नहीं चाहिए, हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न कर दो। तो उसके 2 प्रोस्पेक्ट हैं। जाहिर है जब एक आदमी एज ए स्लीपिंग पार्टनर आपके साथ काम करना चाह रहा है तो यकीनन उसका वॉलेट भी आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। वो वॉलेट आपके पास होगा, एक्सेस आपके पास होगा। इस दौरान उनकी जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, लेट्स से $200 के इक्विवेलेंट अमाउंट आपके पास आ जाता है विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स या 12 वीक्स में। तो जब उसके इक्विवेलेंट पैसा आपके डिजिटल वॉलेट में पड़ा हुआ होगा तो आप उस वॉलेट से उस कैश को ड्रॉ करें और आप उन लोगों को पे आउट कर दें। और अगर वो बोलते हैं यार इसके ऊपर होने वाली आमदनी हमें नहीं चाहिए, तो चूंकि वो वॉलेट आपके पास है, उनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बाहर निकल चुकी है, तो आप उनसे इजाजत ले सकते हैं कि क्योंकि वो वॉलेट आप मेंटेन करते हैं तो इस अकाउंट पे होने वाली आमदनी आप रख सकते हैं। तो यकीनन उनकी इजाजत जरूरी है। इस्लामिक प्रोस्पेक्ट से भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपको बोल सकते हैं कि जी बिल्कुल जो आमदनी हो रही है मिनहाज भाई आप अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए। सेकंड प्रोस्पेक्ट आपका ये है कि जी इसके ऊपर इस्लामिक प्रोस्पेक्ट पे देखें तो आसिफ भाई मौजूद हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जिस ग्रुप के साथ एफिलिएटेड है, और जब मैंने क्वेश्चंस उस ग्रुप में किए यानी आसिफ भाई से और इन्होंने वहां वो क्वेश्चन किए तो वहां पे काफी भौचाल आ गया था। उसमें रिलेटेडली एक क्वेश्चन ये भी था, तो मैंने खुद अपने तौर पर भी मालूमात हासिल की और फिर आसिफ भाई के साथ भी, और हमने इसका कंक्लूजन जो निकाला वो ये है कि बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये हेल्पिंग ईच अदर है। यानी मैं अगर आसिफ भाई के साथ अकाउंट खोल रहा हूँ तो जो डायरेक्ट इनकम है मैंने जो इन्वेस्ट किया उसका 45% इनको चला गया और इनके अपलाइनर को चला गया रेवेन्यू ऑनवर्ड। इसी तरह इनका नेटवर्क एक्सटेंड हुआ तो इसी तरह उन लोगों का पैसा इनके पास आया या इनके ऊपर चला गया। ये वो पैसा नहीं है जो बाहर से किसी से लिया हो, किसी एसएससी, डीएससी या बॉन्ड की सूरत में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर कोई फिक्स इंटरेस्ट मार्कअप
या सूद की सूरत में 20%, 18%, 25% को अर्निंग नहीं हो रही, या मेच्योरिटी 6 महीने बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, 1 साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो सिस्टम खुद इटसेल्फ इनसाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और सिस्टम इनसाइड खुद जो है वो मार्केट में होने वाली इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वैल्यू ऑफ करेंसी को इनहेंस कर रहा है। तो आप दोनों प्रोस्पेक्ट पर क्लियर कर सकते हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नहीं है तो इसी में से आने वाला पैसा निकालकर उनकी असल रकम आप उनको देते हैं। चूंकि डिजिटल वॉलेट आपके पास है तो उस पर आने वाली रकम आपके इख्तियार में रहेगी और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अकाउंट एक दफा ओपन करने के बाद, यानी एक दफा स्लॉट बाय करने के बाद आप इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। ये ऑनगोइंग, अगर आज आपने इसको रिव्यू नहीं किया, 6 महीने के बाद रिव्यू किया, तो हो सकता है इसमें $2000-5000 भी हो सकते हैं। आपने 1 साल के बाद रिव्यू किया, हो सकता है कि इसके अंदर $10,000 पड़ेगा। तो वो अल्टीमेटली ये ऑनगोइंग है। इसमें एक प्रोस्पेक्ट और भी मैं क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, एक प्रोस्पेक्ट और मैं बोल दूं तो फिर आप पूछ लीजिएगा। वो प्रोस्पेक्ट ये है कि लेट्स सपोज कि मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, या आपने अकाउंट बनाया हुआ है, या आसिफ साहब ने बनाया हुआ है, या काशिफ ने बनाया हुआ है, या दिलशाद ने बनाया हुआ है, और हम उसको मेच्योर भी कर रहे हैं, पैसेज ऑफ टाइम में वो मेच्योर भी हो रहा है। तो मेरी एडवाइस या मेरा आइडिया ये है कि उसको हमें अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर से, यानी अपने सिबलिंग्स में, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के साथ उसकी एक्सेस आईडीज को शेयर करना चाहिए, ताकि इन केस हम कल किसी भी सिचुएशन में आ जाएं, कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन में आ जाएं, या खुदा न खास्ता जिंदगी हर एक की खत्म होनी है, वो हो जाए, तो ये सिस्टम कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। तो उसका एडवांटेज आपके नेक्स्ट टू किन को जाना चाहिए, फैमिली मेंबर्स वगैरह या जो भी मतलब पार्टिसिपेट करेगा उसको जाएगा। सही। अच्छा, एक चीज और जी आसिफ भाई, एक चीज और, ये तो सब समझ में आ गया, अर्निंग का भी हो गया, पार्टिसिपेट किसको, सपोज पर्सन कैसे पार्टिसिपेट करवाने, ठीक है, ये सारी चीजें जो ना, इसका जो मैकेनिज्म है ये समझ में आ गया। अब ये मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड करें। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि विड्रॉल नहीं करवा सकते, ठीक है, इसको विड्रॉ करवाने का क्या तरीकेकार है? ओके, देखिए, पहले तो एक बात बताऊं मैं आपको कि एक बात और ऐड कर दूं, मैं भूल ना जाऊं, वो ये कि जैसे आपने कहा कि सिबलिंग्स को दे दिया या रिश्तेदार को दे दिया, दोस्त को भी आप दे सकते हैं। जब आप वॉलेट बनाते हैं ना इसका, तो 12 फ्रेजेस का एक कोड आता है, जिसको आप पासवर्ड भी कह सकते हैं। वो 12 फ्रेजेस होते हैं। जब आप वॉलेट बनाते हैं तो उसको हम अपने पास सेव करके रख लेते हैं। वो 12 फ्रेजेस जो होते हैं वो ही इसकी रिकवरी के लिए काम आते हैं, क्योंकि हमेशा हर वक्त एक ही सिस्टम तो नहीं चलता। विंडोज भी खत्म हो जाता है, मोबाइल भी टूट जाता है, और उसका सॉफ्टवेयर भी खत्म हो जाता है। तो वो जो 12 फ्रेजेस आपने अपने ईमेल में सेव करके रखे हुए हैं, जब आप दोबारा वॉलेट बनाते हैं तो रिकवरी का पूछता है वो, तो रिकवरी में वो 12 फ्रेजेस कॉपी करके पेस्ट करते हैं वहां पे, तो आपका वॉलेट दोबारा आ जाता है। तो वो वॉलेट आपका जो है, जब भी आप वॉलेट बनाएंगे तो कोई आपकी इसकी पिक्चर ले, तो आप ईमेल उसको करें तो फौरन उसके मोबाइल से डिलीट करवा देना है आप, क्योंकि जिसके पास वो 12 फ्रेजेस हैं, बादशाह वही है, चाहे आप जितना भी कमा लें। सही, ठीक है ना? तो वो आप दोस्त को भी दे सकते हैं, ट्रस्टेड के दोस्त को, कि वो उसके बाद आप उससे विड्रॉ हो जाएं, लेकिन आप उस पे, वो आप पे इतना ट्रस्ट करता हो कि आप दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे कभी भी। ये दूसरा जो आपने सवाल पूछा, जो इसके बाद जो आपने सवाल पूछा, वो दोबारा बताइए, मैं भूल गया। इसके बाद हमने अभी एक और क्वेश्चन पूछा था ना, विड्रॉ करने की बात की थी उन्होंने, अच्छा, विड्रॉ करने का पूछा था ना। जी, वो जो विड्रॉ करने का तरीका, वॉलेट के अंदर जो आपका अमाउंट है ना, जैसे आपका एक वॉलेट आपकी जेब में है इस वक्त, वो आपका फिजिकल वॉलेट है। जिस तरह आपके उस वॉलेट के अंदर पैसे हैं ना, उससे ज्यादा सेफ पैसे इस वॉलेट में है। ये जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक का वॉलेट है, वो इसका इस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक स्क्रीन जो नजर आ रही है, जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये नंबर जो है, ये $198 जो लिखे हुए इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इसका एक्चुअल अमाउंट है वो इनके इमरान कदीर के वॉलेट में है। वो वॉलेट का जो अमाउंट है, उससे ये किसी भी वक्त मुझे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, वो इथेरियम मुझे सेंड करेंगे, मैं बैंक के इनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा वो पैसे, और वो 1 सेकंड में हो जाएगा। वो 1 सेकंड में हो जाएगा। मैं इनको रिसीविंग एड्रेस भेजूंगा, ये उसमें जो है वो पेस्ट करेंगे अपने सेंडिंग में, और अमाउंट लिखेंगे और सेंड का बटन दबाएंगे, वो मेरे पास आएंगे। मैंने कल को अभी हमने किया भी ऐसे ही था एक दफा, कि मैंने इनको इथेरियम भेजे थे, इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पाकिस्तान में जमा करा दिए थे। अभी भी ऐसे ही करेंगे जब आप लोग अकाउंट खोलेंगे।
तो ये बहुत ही ब्लॉकचेन सिस्टम इतना जबरदस्त है पूरी दुनिया में, वरना हम तो बैग के बैग उठाए उठाए फिरने वाले हैं। पाकिस्तानी करेंसी की तो वैल्यू ही नहीं है, ट्रक ले जाने पड़ेंगे उसके अंदर। तो अगर ये ना हो, ब्लॉकचेन ना हो, तो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कैसे होंगी? तो इसलिए ये ब्लॉकचेन बहुत जो है पॉपुलर हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और कोई क्वेश्चन किसी का? वो इस्लामिक वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस्लामिकली जो है वो, और या उसको इलैबोरेट करूं? हाँ, थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें तो बेहतर देखिए होगा। उसका, हाँ वो बहुत जरूरी है। वो उसका पता है क्या है, उसका सिलसिला ये है कि आज मैंने कहा कि जो करेंसी है वो, पहले जब हमने स्टार्ट किया था ना इसको, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में या करेंसी वगैरह जो आप खरीदते हैं, गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, या कोई करेंसी खरीद के बॉन्ड खरीद के रख लेते हैं, या आप जो है डॉलर खरीद के रख लेते हैं फिजिकल, वो सही काम है गलत काम है? सही काम है। इस्लामिकली गलत तो नहीं है ना? अगर हम अपने फायदे के लिए सोचते है ना, अगर इस्लामिकली गलत तो नहीं है, है? हम वेट भी तो कर रहे हैं ना, वेट करके हम उसको इन्वेस्ट करके फिर उसको आगे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिस्क है ना उसके अंदर, वो कम भी तो हो सकता है ना। जी बस हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है। बस यही काम हम डिजिटल कर रहे हैं, है वही। मैं मेरा मकसद करेंसी जमा करना है। ये जो प्लेटफॉर्म है करेंसी जमा करने के लिए, हम लोग सारे लोग अपने पैसे मिला के ना करेंसी खरीद रहे हैं। मेरा टारगेट है, मैं अगले 2 साल के बाद, 2 साल 3 साल जितना भी हो, मेरा टारगेट ये है कि जब मैं अपनी जॉब मैच्योर करूं, क्योंकि अब मैक्सिमम 5-7 साल रह गए जो मजीद काम कर सकते हैं, तो उसमें मुझे 500 इथेरियम चाहिए। मुझे 500 से 1000 इथेरियम चाहिए, ताकि जब ये इसका रेट 5000 हो तो कम से कम मेरे पास जो 3-4 लाख डॉलर तो हो। तो ये तो इस ये ऐसा मकसद हमारा ना, कि हम अपना अच्छा सा नेटवर्क बनाएं, और जो है वो हमें पैसा भी ना इन्वेस्ट करें। मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ क्लाइंट बनाने के लिए, कि मैं अपना पैसा नहीं लगा रहा ना इसमें। मैं तो कह रहा हूँ कि यार क्लाइंट भी आए, हम सब मिलके खरीदें और एक नेटवर्किंग करें, अच्छी सी नेटवर्किंग हो हमारी। 1,000 के करीब हमारा नेटवर्क हो, फिर कोई तीसरी चौथी भी तो कंपनी आएगी ना। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है दुनिया में, इसके बाद भी आने वाली है 3-4 कंपनीज आने वाली। जैसी कंपनी नई आएगी ना, हम लोग अपलाइनर होंगे उसके अंदर, और हमारे आप लोगों सबके नीचे 20-20, 30-30 क्लाइंट होंगे। जैसी नई कंपनी आएगी वो नया शो करेगी, हम उसी दिन अकाउंट खोलेंगे, उसी दिन पैसा डालेंगे, और हमारे अपलाइनर भी हमारे साथ कॉपी पेस्ट होंगे उसके अंदर। उसी दिन हम पैसे कमाएंगे और अपने पैसे से 10 गुना पैसे निकाल भी लेंगे और सुकून से बैठ जाएंगे। अब तुम करो काम। नई वाली कंपनी में भी यही तो हो रहा है। नेटवर्किंग की पावर देखें आप। नेटवर्किंग यूनिटी कहते हैं ना, जो दुनिया में यूनिटी की पावर होती है, वो यही है कि जब यूनिटी होती है तो एक से बढ़कर एक कंपनी आपको बड़ी अच्छी से अच्छी ऑफर देती है। अब हम कंपनी के फर्ज करें अपलाइनर हैं, हम लोग जो 5-6 लोग हैं अपलाइनर हैं कंपनी के। हमारी कंपनी जो है वो स्ट्रांग होती है, डाउनलाइन बहुत ज्यादा होती है। तो एक प्रोडक्ट आती है $100 की, वो हमें कहते हैं कि यार ये $100 की प्रोडक्ट अपने नेटवर्क के अंदर ही सबसे पहले बेचो, और फिर वो और मजीद बड़ा नेटवर्क बनाए। तो वो $100 की प्रोडक्ट में आप 6 लोगों को जो है ना वो $10-10 की बेच देता हूँ। वो आपको मैं $10-10 की बेचता हूँ, आप अपने नीचे वाले नेटवर्क को वो $12-12 की बेचते हैं, वो उससे नीचे वाले नेटवर्क को $15-15 की बेचते हैं। मुझे कंपनी ने फ्री में दी है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, उनकी एक प्रोडक्ट चल रही है। तो मुझे तो सीधे सीधे आप लोगों से प्रॉफिट हो गया ना, और उसके नीचे जितने मैकेनिज्म बना हुआ है उसके नीचे वालों से भी मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, एंट्री रिचार्ज हो रही है, ये वो इस तरीके से। तो ये लोग करके रखते हैं। सही, ठीक। तो ये मकसद है हमारा कि नेटवर्क अच्छा सा बनाना है। असल काम ये है इसका, नेटवर्किंग का। अच्छा, अगर कोई फर्ज करें नेटवर्किंग नहीं भी कर सकता ना, तो उसको हम बीच में लगाएंगे। बीच में लगाने से क्या होता है कि ऊपर भी काम करने वाला बंदा है, नीचे भी काम करने वाला बंदा है, वो बीच में आ गया, तो एक दो को इस तरह चला लें बीच में आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास स्पिल्स आ रहे हैं। और स्पिल्स नहीं आ रहे तो कल परसों तरसों को जो है ना, ये अकाउंट तो इतना पॉपुलर होने वाला है अभी पाकिस्तान में, तो अभी नया नया हुआ है। आपने लॉट परचेज की हुई होंगी सस्ती वाली, कोई भी आके ले लेगा। सही है। सही पैसे तो कहीं से भी जाया होने वाले नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, एक सवाल मेरा ये है कि क्योंकि प्रॉफिट अपलाइनर को भी जाना है और रेफरल में भी जाना है, तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी वर्थ जो है वो सर्विस फी के अलावा वही रहती है जो वो डाल रहा है, या वो प्रॉफिट अमाउंट्स लेस होके होती है? देखिए, जैसे आपने जो है वो $10 की एंट्री चार्ज करी अभी फिलहाल, जो मार्केट वैल्यू है अभी इसकी 400 है। इथेरियम की वैल्यू $400 है एक इथेरियम की। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो $10 की बन रही है। कल को ये 500 हो जाती है, तो अब जो उस 500 हो जाती है तो वो $15 फर्स्ट करो हो जाती है उसकी, 10 की जगह $15 हो जाती है फर्स्ट एंट्री की वैल्यू।
तो अब जो क्लाइंट आपके नीचे आके लगेगा वो तो आपको $15 देगा ना एक क्लाइंट। हाँ, मेरा सवाल यही है कि $10 अगर परचेस किए हैं वैल्यू, तो वो $10 ही है हमारी इन्वेस्टमेंट, या वो 10 से कम होके नहीं रेफरल को कम जा रहा नहीं है? है, और नहीं कम नहीं होगी, वो $10 ही है। okay. $10 X3 है, $10 X4 है इस वक्त, है ना। और जो ऊपर से जो है वो पैसे जो है वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो उसकी नेटवर्किंग फीस जाएगी। हाँ, वो तो ये वन टाइम है ना जी, वन टाइम है वो। एंट्री जब भी आप एंट्री परचेज करेंगे ना, नेक्स्ट एंट्री वो वन टाइम जाएगी, बस बार बार नहीं होगी, वो एक ही दफा होगी। एक ही दफा होगी? हाँ, वो एक ही दफा होगी, लाइफ टाइम होती है। ऑन दी अदर एंड हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो भी स्लॉट आप बाय कर रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू इक्वल टू इथीरियम है, वो आइंदा आने वाले दिनों में भी इक्वल टू सेम इथीरियम रहेगी। यानी फर्स्ट एंट्री है 0.025 इथीरियम, तो आज से 6 हफ्ते पहले भी वही वैल्यू थी, अगले 6 हफ्तों में भी वही वैल्यू होगी। जो बाइंग करेंसी है यानी डॉलर, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू इनहेंस हो रही है, तो आइंदा आने वाले लोगों को वो कॉस्ट ज्यादा करेगी और उसके बदले में आपको उतना ही प्रॉफिट भी वो शेयर करेगी। यानी अगर कल $25 की वो एंट्री कोई बाय करता है तो डायरेक्ट क्लाइंट आपको $25 से ही आपको 45% का मार्क देगा और सेकंड क्लाइंट भी 45% का मार्क देगा। तो एक्चुअल अगर वो $25 की एंट्री बाय कर रहा है 6 हफ्ते के बाद, तो आपको $25 की अर्निंग होगी उन दो क्लाइंट्स के साथ, और जबकि आपने एक्चुअल $10 पे बाय की थी। जैसे इन्होंने इमरान कदीर ने जब अकाउंट खोला था तो $6 की थी, दूसरी 12 की थी और तीसरी जो है वो 24 की थी। तो अब जब कोई इनके नीचे आके लगेगा ना तो इनको जो है वो $10 मिल रहे हैं। 6 से खरीदा था इन्होंने, अब 10-10 मिल रहे हैं इनको, 2 क्लाइंट से $20 मिल जाएंगे। इस तरह है, वैल्यू बढ़ गई ना, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। ये कम भी हो सकती है, ये किसी दिन कम भी हो सकती है। ये रात को सम टाइम में देखता हूँ कि ये 400 हुआ होता है और थोड़ी देर बाद में सुबह को देखता हूँ तो ये 375 या 360 भी हो जाता है। तो कई दिनों से इसके आसपास ही मूव कर रहा है, एकदम से शूट हुआ था फिर ये आसपास मूव कर रहा है और अब मुझे लग रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो अगले महीने तक ये 500 पे भी जा सकता है। उस वक्त फायदा हो जाएगा जो लोग अभी परचेज कर लेंगे इसको। तो ये है सिलसिला। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बढ़ाते हैं, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाया है। मेरा तो आइडिया, ये सजेशन ये है कि इसको जो एक मुनासिब सा अकाउंट लगा के ना आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाएं इसको। और लेकिन वो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। फिर दोबारा मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के पास 1-2 लोग हैं ना तो वो बड़ा सेफ और सिक्योर है। किसी के पास अगर 2 लोग हैं तो वो 100% सेफ है, क्योंकि 2 लोगों से 90% तो उसी दिन निकल गया ना उसका। उसके बाद तो सुकून में है वो, उसके बाद तो उसके पास जो है स्पिल्स आए कंपनी की तरफ से, वो एंजॉय करेगा। उसके बाद तो वो बढ़ाएगा उसको। यानी ये 2 लोग उसके जो है वो पहले ने 45% दिया, दूसरे ने भी 45% दिया, तो 90% तो उसका फौरन निकल गया। अगर किसी के पास एक बंदा भी है तो 45% वो दे रहा है, उसके नीचे वाला बंदा भी 45% उसको देगा ना, 2 लेवल तक जाता है ना ये। और 2 लोग होंगे तो दोनों ने 45% दिया और उन दोनों लोगों ने भी तो एक एक दो को लगाना होगा ना, तो वो उसके लिए प्रॉफिट आ जाएगा वो इस तरीके से। तो इस तरह चल रहा है सिलसिला। तो इसलिए हमारा जो है वो टारगेट है कि जितने ज़्यादा डायरेक्ट होंगे ना उतना ही ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ है सिस्टम के अंदर। अब इस प्लानिंग ये करनी है कि नेटवर्क बढ़ाना कैसे है। अब इसमें से अगर 4 में से एक भी बंदा, 2 बंदे भी ऐसे मिल जाए हमें कि जो नेटवर्क बढ़ाने पे इंटरेस्ट रखते हो, तो इसके अंदर तो ये समझ, ये बहुत ज़बरदस्त काम है ये। और अभी स्टार्ट हुआ है ये, पाकिस्तान में तो बहुत आगे जाएगा। यहाँ पे तो बहुत दिन हो गए इसको भाई, 4 महीने हो गए यहाँ पे। मुझे बहुत कंफ्यूजन होने वाली है अकाउंट खोलने के बाद, तो मुझे प्लीज गाइड कर दीजिएगा। वो तो देखें, जैसे ही अकाउंट खुलता है असल जो है वो लर्निंग जो होती है अकाउंट खोलने के बाद ही स्टार्ट होती है। हाँ, प्रैक्टिकली जब स्टार्ट होता है ना बंदा तो फिर पता लगता है। अभी तो यही सारी बात चीजें समझ में आ रही है, जब जी जी अकाउंट जी खोलेगा तो फिर पता लगेगा। मेन चीजें जब ही होती हैं शुरू की, जब आप उसको करना शुरू करते हैं ना प्रैक्टिकली, फिर मेन चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं, फिर आप उसके लिहाज से प्लानिंग करते हैं ऐसा करके ना। तो जब आपको इसका सबसे ज्यादा अच्छा और आसान हल ये है, इसकी वीडियोस देखें आप इसकी। अब आज से ही वीडियोस देखें इसकी यूट्यूब के ऊपर,